नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर है कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में अरविंद शर्मा के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, लापरवाही हुई है। कार्यक्रम रोहतक में था। गौड़ ब्राह्मण सभा की तीसरी संस्था का जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम था। वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवाना था, उसको लेकर कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम में सूचना यह भी है कि मुख्यमंत्री को भी लाइव टेलीकास्ट से जोड़ा जाना था। हवन होने के बाद मंत्री जी के साथ खड़े होने को लेकर मंत्री जी के ही दो कार्यकर्ताओं में आपस में खींचातानी हो गई। वो खींचातानी तू तड़ाक से लेकर थप्पड़ तक पहुंच गई। मंच पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंच पर जिन लोगों में झड़प हुई, जो मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री जी के जानकार हैं, उनमें यह झगड़ा हुआ और उनमें से एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार था। मंत्री जी के कार्यक्रम में मंत्री जी जिस सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच में थे, वहां पर कोई भी आम लाइसेंसधारी व्यक्ति अपनी पिस्तौल लेकर नहीं जा सकता। खासकर आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में जब सरकार का कोई नुमाइंदा अगर मंच पर है तो वहां पर हथियार का प्रदर्शन या हथियार लेकर आम व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां वर्जित होता है। लेकिन यहां तो बात जो है मंत्री जी के साथ खड़े होने को लेकर बिगड़ी है। दो कार्यकर्ता मंत्री जी के बिल्कुल नजदीक खड़े होने को लेकर आपस में भिड़ गए, जो पुख्ता सूत्र बताते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार था। सोचिए कि कैबिनेट मंत्री का मंच हो, लाइसेंसी हथियारधारी व्यक्ति अगर वहां पर आवेश में आकर अगर जब थप्पड़ गुस्से चल रहे हैं, तू तड़ाक चल रही है, तो वहां गोली चलने की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसी हथियार है और दूसरा हालात ऐसे हैं कि वहां आवेश में आकर गोली चल सकती है। तो वो कहते हैं ना कि बाहरी व्यक्ति से ज्यादा खतरा खुद के परिचित व्यक्तियों से होता है। कानून के मुताबिक कैबिनेट मंत्री के पास जब उनकी सिक्योरिटी खड़ी है तो कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर जा ही नहीं सकता, लेकिन मंच के ऊपर यह व्यक्ति मौजूद था जिसके पास लाइसेंसी हथियार था। लाइसेंसी हथियार लेकर अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के मंच पर होता और वहां तू तड़ाक थप्पड़ गुस्से चलते हैं तो हालात बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। मंत्री जी की जान को खतरा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पता नहीं स्थिति क्या हो जाएगी। लेकिन यहां जो हुआ वो वीडियो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री जी की मौजूदगी में मंत्री जी के सामने थप्पड़ गुस्से लात चले हैं। और जिनमें लात गुस्से थप्पड़ चले हैं, इन दोनों में से एक व्यक्ति के पास पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार उनके टंगा हुआ था। उसके कुछ फुटेज भी आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन किस तरीके से जो सुरक्षा में ब्रीच हुई है, ये एक बड़ी कहानी है। इस जमीन के ऊपर लगातार अगर जिस जमीन के ऊपर यह कार्यक्रम था, जहां पर यह निर्माण होना है, गौड़ ब्राह्मण संस्था के कॉलेज का तीसरे फेज का निर्माण जो है ये बताया जा रहा है, यहां पर पहले से ही लगातार ये जगह जो विवादित रही है, विवादों में रही है, क्योंकि इससे पहले पंडित नवीन जय हिंद जो है वो इस भूमि को लेकर जो है लगातार सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार की तरफ से जगह दे दी गई, उसके बाद जो है अब भूमि पूजन होना था और इसके बाद यहां पर शिक्षण संस्थान का काम जो है वो चलना था। और उसी काम के बीच में ये सब हुआ है, जहां भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाना था और वहीं मंच पर लात घुसे और थप्पड़ चले हैं। एक बार आपको ये वीडियो दिखाते हैं हम, जिस वीडियो में जो है लात घुसे चले। देखिए ये वीडियो चल रहा है जिसमें लात गुस्से जो आपको चलते हुए दिखाई देंगे और इन्हीं में से एक व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार था। ये पुख्ता जानकारी जो है वो मिल रही है और कुछ ही देर में कुछ फुटेज भी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे जिसमें ये दिख रहा है। और यहां माइक पर कहा जा रहा है कि ये मंत्री जी की तौहीन आप लोग कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, ऐसा माइक से अनाउंसमेंट भी हो रही है और ये सब मंत्री जी के सामने हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जो घोर लापरवाही जो हुई है, सुरक्षा ब्रीच जो हुई है मंत्री जी की, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक लाइसेंसीधारी पिस्तौलधारी व्यक्ति मंत्री जी के इतना करीब कैसे पहुंच गया। तो पुख्ता सूत्र बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंसधारी हथियार था, जो लाइसेंसी हथियार लेकर वहां गया, वो व्यक्ति मंत्री जी का परिचित है, मंत्री जी का करीबी है। मंत्री जी की सुरक्षा के जो तैनात अधिकारी हैं, सुरक्षा में जो तैनात कर्मचारी हैं, उनको भी पता है कि ये मंत्री जी का करीबी है, इसलिए उसको रोका नहीं गया। ये जानकारी सामने आ रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।